शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमरे मंत्र तिहारा, निश दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमरे मंत्र तिहारा। ये शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा, हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगाकर सुर संगीत बहाया, शंखनाद से शब्द जगाकर सुर संगीत बहाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया, युग युग से यह सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। महादेव परब्रह्म विधाता, महादेव परब्रह्म विधाता, महादेव परब्रह्म विधाता, महादेव परब्रह्म विधाता। आए शरण तिहारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा, तीनों ताप हरण कर लेता त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा, तेरा नाम जपन से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। तेरी याद बुला के जग में, 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 दुख पावे संसारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुन महिष भसिनी थी, जह तह नाम न कहिन को, कोई कोई कर अति प्रीति, सोई चतुरता विचार तव, नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जान अकाजा, एक तात तव सहज सुराय, एक प्रतीति निधि निपुणाय, उपजी परी ममता मन मोरे, कयऊ कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न मैं शमशे नाई, भाग जो भूप भाव मन भाई, सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, कही पद विनय कीन विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे, प्रभुई तथापि प्रसन्न बिलोकी, भाग अगम बर होई अशोकी, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जरा मरण दुख रहित तनो, समर्जिते जन को, एक छत्र पुहीन मही, राज कलप सत हो, सियावर रामचंद्र पद जय, शंकर हरि ओम। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरा, जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजे राजा सो, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसो राम बसो से। उपस्थित आदरणीय सज्जनवृंद, बड़ा ही मार्मिक तात्विक ज्ञान मार्ग को प्रशस्त कर देने वाले प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। कलयुग में प्रताप भानु और कपटी मुनि की कथा कहीं आसपास हमारे यहाँ पर यूं ही मंडराती रहती है। इसमें हमें बड़े ध्यान से अपने पग और भगवान के द्वारा जो दिए हुए दिव्य नेत्र हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही केवल मात्र कहा कि दिव्यम ददामि चक्षु पश्यामि योगेश्वरम, मैं केवल मात्र अर्जुन तुझे ही दिव्य नेत्र दूंगा क्योंकि तू मेरी शरणागति है। और भगवान के उस सुंदर रूप को केवल मात्र अर्जुन ने ही देखा और अर्जुन ही भगवान के उस ब्रह्म स्वरूप को देख करके भगवान का ही होकर के रह गया। एक बार भगवान ने जब चतुर्भुज रूप दिखाया तो पल भर में ही खींच लिया।
फिर पुनः दोबारा भगवान से कहने लगा कि प्रभु एक बार फिर मुझे वही रूप दिखा दो। कृटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वहं तिष्ठहाम। भगवान आपके एक हाथ में पद्म, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल और एक हाथ में चक्र। प्रभु आपके सुंदर श्याम वर्ण जो ललाट है उस पर बड़ा सुंदर आभूषण से रत्न जड़ जो आपका मुकुट शोभायमान हो रहा है। प्रभु आपकी सुंदर मुस्कुराहट मुझे तेरे चरणों में तुरंत अति तुरंत गिर करके उठने के लिए ललायित करती है कि एक बार फिर पुनः तुम्हारी मुस्कुराहट को देखूं। हे परमेश्वर, तुम्हारे कांधे पर ये धनुष, पीछे शार्क, पीछे तरकश और गले में कौस्तुभ मणि, मुक्ताओं की मणि, वनमाला, ये प्रभु मुझे आकर्षित कर रहे हैं। एक बार फिर मुझे दिव्य नेत्र दे करके वो सुंदर रूप दिखाओ। लेकिन अर्जुन की पुनः अभिलाषा को भगवान पूरा करते हैं, फिर दिखाते हैं। और भगवान के उस सुंदर रूप को देख करके अर्जुन भी केवल मात्र अर्जुन को ही दिव्य नेत्र मिले। तो जो परमार्थी है, जो भगवान का परम प्रिय सेवक है, जो भगवान के चरणों में मन से, कर्म से, वचन से ही अपने जीवन को समर्पित किए हुए है, केवल मात्र कलयुग में दिव्य नेत्र उसे ही मिलेंगे। ये ध्यान रखो। और परमेश्वर के इस रामचरितमानस में जो कलयुग का इतना सुंदर निचोड़ है, सारे भक्ति उपासना की फलश्रुति एक ही है कि राम सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। सदगुरु की शरण जीवन में साधना के साधन को पुण्य में परिवर्तित करती है। ध्यान रखो, शब्दों को, रहस्य को जानो, थोड़े को ही बहुत कुछ मानो। सदगुरु की शरण, देहधारी गुरु आपकी साधना के लिए किया गया जो साधन है, उस साधन को बता करके आपको पुण्य का भागी बना देता है। ये सदगुरु की एक विशेष कृपा होती है। जिस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने कहा कि जे गुरु चरण रेणुसर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। कि जो अपने गुरु के चरणों की रज को माथे पर लगा करके अपने जीवन को जीवंत कर लेता है, वो वास्तव में ही जे गुरु चरण रेणुसर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। उसको अपने जीवन में आई हुई अचानक विपत्तियों का आभास हो जाता है। लेकिन गुरु के चरणों की रज कहां पर होती है? जिस गुरु ने योग से, तप से, व्रत से, जिसके पैरों की नीचे की जो तलवे हैं, उन तलवों के सभी प्रकार से उसकी एड़ियां साय के जीर्ण शीर्ण होते हुए उसमें छिपी हुई जो रज है, वो रज मिल जाए और वो रज माथे पर लगा लूं, माथे पर लगा लूं। सदगुरु के चरण में धोए धोए पीवा, सदगुरु के चरण में धोए पीवा। उस सदगुरु को मैं करूं नमस्कार, उस सदगुरु को नमस्कार करूं। फिर पुनः देखिए, जिसके तप करते हुए, जिसने योग करते हुए, जिसने साधना के लिए साधन करते हुए अपने पैरों के नीचे की एड़ियों को, तलवे को, उसको जीर्ण शीर्ण कर लिया है, उसमें एक इतनी भारी, जिसमें कहते हैं कि दरार पड़ चुकी है, उस दरार में जो छिपी हुई जो रेणु है, वो रेणु मुझे मिल जाए और मैं उसको माथे पर लगा दूं। जय गुरु चरण रेणु सर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। लेकिन रेणु कहाँ मिलेगी? रेणु वही मिलेगी जब साधक सिद्ध करने के लिए भारी तप करता हो, सारे समाज से अलग होकर के उसने हर प्रकार से जीवन को वैराग्य से जिया हो, चरणों की रज से ही वहीं मिलेगी। आधुनिकता के दायरे में, आधुनिकता के संसाधन से जिसने सुख का भोग भोग लिया हो, जो मखमल के पैबंद पर, और जिसने
केवल मात्र चला हो तो लगता है कि शायद वो चरणों की रज ना मिले। तो आज कपटी मुनि का जो प्रसंग है सजग करता है। सम रामचरितमानस में मुनि भी देखे, संत भी देखे, लेकिन आगे शब्द लिखा दिया कपटी मुनि। कपटी मुनि का आचरण क्या कहता है, क्यों कपटी मुनि कहा गया है? कि यहाँ पर जब जिज्ञासु मुमुक्षु इस मुनि के सामने पहुंचा, तो मुनि के सामने पहुंच करके उसने ज्ञान तो परोसा। कैसा ज्ञान देने लगा? श्री राम जय जय राम, श्री राम कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। भगवान की जो कथा है ना, भगवान की कथा में ज्ञान में बड़ा अंतर है। राम कथा में, राम कथा को अवलंब देने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। राम कथा को अवलंब देने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन राम कथा में जो केवल मात्र किसका चर्चा होती है? भगवान की चर्चा होती है, ब्रह्म की चर्चा होती है। उसमें ये तो बता दिया कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण वृत्ति विवेका। अब ये कपटी मुनि क्या करता है कि सामने वाले के अंतःकरण में उस विश्वास को जमाने के लिए अनेकों अनेक इतिहास की कहानी सुनाता है। उसने मंगलाचरण नहीं किया, राम का नाम नहीं गाया, हरि चर्चा से प्रारंभ नहीं किया। उसने तो क्या किया कि हर प्रकार से कर्म ऐसे करने चाहिए, धर्म ये कहता है। इतिहास का तात्पर्य ये है कि जैसे हमने पीछे देखा ना कि भाई ध्रुव की कथा है, और अनेकों अनेक जो काम को जो नारद जी के सामने जितने संत साधु हुए किस प्रकार से ये अनेकों अनेक कहानी बनी, ये इतिहास है। कि अपने पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव को निकलना पड़ा, और फिर वो जो अपने सती के पिता उनके पुत्रों को वैराग्य दुआ दिया नारद जी महाराज ने। ये सारी की सारी इतिहास है, ये सब इतिहास है। और इन इतिहास की चर्चा उसने ऐसे सुना दी कि उसके अंतःकरण में अपने चरणों के प्रति उसका इतना विश्वास हो गया कि वो कपटी मुनि जब जान लिया कि इसके अंतःकरण में बिल्कुल भय बैठ चुका है मेरे उसमें आने। ये ध्यान रखो, भक्ति में कभी भी भय नहीं होता, भक्ति में भय नहीं दिखाना होता। हरई शिष्य धन शोक न हरही, ते गुरु घोर नरक मोह परही। मेरे रामचरित मानस सजग करती है कि हरई जो अपने शिष्य के जो उसकी शरण में आया हुआ है उसके शोक का निवारण ना करके स्वार्थ को लेकर के जो वो कार्य करे तो नरक का वासी बन जाएगा। फिर वो हरई शिष्य धन शोक न हरही, ते गुरु घोर नरक मोह परही। और ये मैंने आपको तुरंत बता दिया कि भाई जे गुरु चरण रेन सर धरही, तेजन सकल विभो बस करे। देहधारी गुरु की शरण जो प्राप्त होती है उसका भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग बड़ा सरल होता है, क्योंकि उसको अपना कोई श्रम नहीं करना पड़ता। गुरु जैसा उसको बताता है, जो गुरु उसको साधना का साधना बताता है वो उसी को कर ले और उसी से उसका बेड़ा पार हो जाए। प्रताप भानु का जो प्रसंग है और कपटी मुनि का जो प्रसंग है वो कहीं ना कहीं इसी आसपास मंडराता रहता है, जिसमें जान नहीं सकते कि कौन मन से कर्म से वचन से परमात्मा का उपासक है और कौन केवल मात्र ये दिखा रहा है कि जाके नख अरु जटा विशाला, तेता परस प्रसिद्ध कलिकाला। कि जिसके नाखून बड़े हों, जटाएं बंधी हुई हों, कलयुग में ऐसे हो जाएंगे। तो कपटी मुनि ने क्या किया कि कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण वृत्ति विवेका। ज्ञान और वैराग्य का निरूपण करने लगा।
मैं एक बात बता दूं आपको, इस ब्रह्म गादी पर रह करके ना ज्यादा ऐसा आभास नहीं होना चाहिए, ऐसा आभास नहीं होना चाहिए ज्यादा ज्ञान को लेकर के, वैराग्य को लेकर के, मोक्ष को लेकर के ये चर्चाएं ज्यादा। केवल मात्र परमात्मा का गुणगान हो, पुण्य अपने आप मिल जाएगा। केवल मात्र परमात्मा का गुणगान हो। मैं सचेत कर दूं, जो ये कुछ नए बच्चे आए हैं ना, बड़ा अजीब था पिछले हफ्ते एक ने, लेकिन उसने सारा समय ऐसे आदेश दे करके, क्योंकि आदेश भी उम्र के हिसाब से अच्छे लगते हैं। जिसने जीवन को वैराग्य में जिया हो, जिसने जीवन को, तो वहां, और इसी यही हुआ कि कथा करने के बाद में 3-4 ने घेर लिया। लेकिन हम किम करते हुए मूड होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जिसके हाथ में माइक है, या फिर वहां की जो दर्ज है ना जिसके हाथ में वो। तो वहां पर क्या है कि इस प्रकार का जवाब है, इस प्रकार का भाव बड़ा संत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। और ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि कपटी मुनि का प्रसंग ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे रामचरितमानस में इसी कपटी मुनि के लिए कहा गया कि जेगा वही ये चरित संभारे ते हितान चतुर रखवाले। जेगा वही ये चरित रखवारे ते हितान चतुर रखवाले। सैनी साहब, यद्यपि हमारे डिपो का बड़ा अनुशासन है, लेकिन यदा कदा एक आधी जगह ऐसा प्रसारण हो जाता है तो उसमें थोड़ा सजग रहना चाहिए। हमारा भाई बड़े आचरण से डिब्बे को चला रहा है, सदाचार से चला रहा है, बढ़िया है ना। लेकिन अब हर गाड़ी में तो जाता नहीं, तो फिर जैसा चल रहा है ठीक है। क्यों कृष्ण कुमार जी, ना हाँ, जैसा चल रहा है ठीक है। तो वहां पर निवेदन किया था कि जो ब्रह्म गादी पर हो ना, उसको ज्यादा आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि आदेश उम्र के अनुसार ही अच्छा लगता है। हमारे मुझसे बहुत ज्यादा उम्र में नीचे बैठे हुए हैं, और बहुत ज्यादा बढ़िया एकदम से ज्ञान तत्व को लेकर के बैठे हुए, बहुत ज्यादा जिसने श्रवण किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो उसमें मेरा केवल मात्र मैं ये समझता हूँ कि भाई हरि चर्चा हो जाए, बस भगवान का भजन हो जाए, मंगलाचरण हो जाए और हरि चर्चा हो जाए। ना किसी को किसी प्रकार का लेश मात्र भी ऐसा लगे कि भाई ये भाव किस प्रकार से कहे, कैसा कहे। प्रारंभ मैंने इसलिए जो गुरु चरणों से कहा है, लेकिन गुरु चरणों के बारे में उसने ये कह दिया सजग रहे, सजग रहे। मेरी रामचरितमानस कहती है कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसको आपने अपना गुरु बना लिया, देहधारी गुरु बना लिया, छोटी उंगली तो उसके हाथ में डाल दो, ले जाएगा अपने आप। लेकिन यदि जो अगर गुरु की वाणी के माध्यम से, गुरु के जो मन है, कर्म है, वचन से, वो तो हम पता नहीं चलता, लेकिन जो उसका जो भाव है, जो उसका कहने का पुट है, क्योंकि ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान है जो वेद शास्त्र, श्रुति शास्त्र के द्वारा दिया जाए, ज्ञान वो है। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि वक्ता के लिए सदक कर दिया, वृत्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध करितम। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारश्चि निष्प्रह। विरक्तो वैष्णव वेद शास्त्र कृतम। विरक्तवान हो चाहे वैराग्य होना चाहिए, सुख मिले जब एक लई, दुख मिले एक लई। वैष्णवी, कट्टर वैष्णवी हो। जो मेरी रामचरितमानस है, इस रामचरितमानस को मैं अवलंब बनाऊं, गीता है, शास्त्र है, पुराण है, लेकिन रामचरितमानस को छोड़ करके अनन्य अनन्य संसाधनों में घूमते चले जाओ, तो फिर तो इसलिए कहा कि कट्टर वैष्णवी हो, बिल्कुल एकदम से। जो घोषणा रामचरितमानस ने कर दी, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता में उपदेश दिया गया, वही केवल मात्र सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। अन्यथा तो और किसी प्रकार से जो व्याख्यान किया जाए, दो प्रकार का ज्ञान है, एक सच्चा ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान। सच्चा ज्ञान होता है मानस रूप को लेकर के, गीता को रूप को लेकर के, वेद शास्त्र को लेकर। मिथ्या ज्ञान होता है अपनी मति के अनुसार, उस जो उसका साधक है उसकी शरण में आ जाए और अपनी शरण में आकर के, अब देखिए आगे जाकर के
अब आप एक केवल मात्र ध्यान रखना क्या कहना चाहता हूं मैं। अब इसने क्या क्या कि भाई देख तीसरे कान कोई बात मत बताना, ये भय तो है ना। हाँ। और जब हम छुट्टे थे ना तो वो एक वो फाटक के पास में कभी दिखाई दे जाता था छुट्टी के बाद में, तो कहते पैर मत हिलाना, ये जब किसी ने पैर हिला दिया है ना, नहीं था ना सेठ साहब जो, तो भय इतना दिखा देते थे कि भाई वो पैर नहीं हिलाना। तो इसलिए यदि जो अगर तुमने तीसरे कान ये किसी को बता दिया, अगर मुझे अमुक स्थान पर ऐसा मिला है, और जो मेरी तेरे साथ चर्चा हुई ना, जो मैंने तुझे मुद्दे दिया बताइयो ना, रामचरितमानस में अभी आगे ये कहेगा ये। तो इसलिए सजग होने की आवश्यकता है, उसमें एक ही काम करो, अपने जीवन को सच्चा जियो, बढ़िया जियो, नेकी करो, परहित करो, दूसरे को कष्ट मत पहुंचाओ, दूसरे का अहित ना हो, भक्ति होगी, भक्ति होगी और क्या चाहिए। और ज्यादा उसमें ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। उसमें क्या था, ये जो प्रश्न को लेते ना भाई, हमारे बस की नहीं है भाई ज्यादा, हमने तो ये रखा अच्छा करो, अच्छा लो, नेकी करो, और नेकी करने का प्रसाद अपने आप भगवान देंगे, बस बात खत्म। और देहधारी गुरु नहीं मिला तो मेरे रामचरितमानस मेरे लिए गुरु है, बाबा तुलसी मेरे लिए गुरु है, मेरे ही गुरु है, वही घोषणा करते हैं, रामचरितमानस के माध्यम से उसका आचरण कर लिया। तो सजग करता है कपटी मुनि का प्रसंग आज कलयुग में सजग रहने के लिए, और यही कुछ बताता है कि सुनि महीपतापस बस भयहूँ, अपन नाम कहन तब लयहूँ, कहता पस विप जानहूँ तोहि, कि नहीं कपट लाग फल मोहि। जिसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त होगी ना, ध्यान रखो, वो कभी नहीं कहेगा मुझे ज्ञान दृष्टि है, वो पता चल जाएगा कि भाई किस किस को मैं देखो जा करके सब एक भीड़ लग जाएगी, तो वो क्या करेगा कि वो जिस जो वास्तव में, ध्यान रखो, भगवान की कृपा के सामने मैं तो है ही नहीं, वो तू ही है, तू ही है, तू ही है, मैं नहीं है कहीं भी, तू ही है, तेरा कण कण में वास है, तेरी कृपा है, मैं नहीं है। और जब मैं नहीं है तो ये क्या कहने लगा, ये कपटी मुनि कहने लगा, देख मैं तेरे बारे में सारा जानता हूँ। अरे वो जानता तो तू सारी कुछ है, तूने नाम छिपा लिया, तूने कहा कि मैं प्रताप भानु का महामंत्री हूँ, लेकिन तू सुमराजा है, उसके सारे के सारे तत्वों को जानता था। और आज के वर्तमान युग में जान सकते हो कि भाई किस प्रकार का ये कपटी मुनि आचरण कर रहा है, कि उसके विषय में सब कुछ जान करके फिर उसको कह देता है कि मैं तेरे के लिए सब कुछ जानता हूँ। ऐसे उसने ऐसी इस प्रकार की जो परिस्थिति उस प्रताप भानु के अंतःकरण में बिठा दी है कि वो हर तरीके से कह देता है कि हाँ अब तो जो है मैं तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण में हूँ, तेरी शरण में हूँ। अब जब कपटी मुनि ने देख लिया कि भाई इसको मैंने इतना भय दिखा दिया, इतना भय दिखा दिया कि अब मेरे सिवा ये कहीं जाएगा नहीं, और जैसा मैं इसको कहूंगा वैसा ही करेगा। यदि अगर मैंने इसको ये कह दिया ना कि भाई इतना धन लिया जा करके, तो ये सारा कुछ उठा के ले जाएगा, इतना कुछ मालूम है। और जब सारी की सारे मन से, कर्म से, वचन से कपटी मुनि ने देख लिया, क्योंकि राजा प्रताप भानु के अंतःकरण में भय दिखा दिया, अनेकों अनेक जो वेद शास्त्र के हिसाब से ज्ञान था उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया, जो सच्चा ज्ञान था उसको सच्चे ज्ञान को अपने स्वार्थ में परिवर्तित कर दिया, और सच्चे ज्ञान को स्वार्थ के साथ परिवर्तित करने के लिए, लोभ लालच में परिवर्तित करने के लिए, अब जब देखा कि प्रताप भानु हर तरीके से मेरी शरण में है, तो प्रताप भानु का भी अंतःकरण का जो छलता थी वो बाहर निकल करके आ गई। कहने लगा कि अब तो प्रभु मैं जान गया कि मैं किसकी शरण में आ गया हूँ। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, माग अगम बर हो अशोकी। जो भगवान की कृपा से मिलता है, जो तीर्थ यात्रा से मिलता है, वो सतगुरु के शरण से भी मिलता है, चरण से भी मिलता है, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन जैसे
दशरथ जी महाराज ने कहा कि जय गुरु चरण रेणु सर धरहि तेजन सकल विभवस करहि। वो चरण चाहिए जिसमें छिपी हुई रज मिल जाए, वो सदगुरु चाहिए जिसने अपने वाणी से, अपने चलने से, रहने से, बोलने से सारे समाज को एक नई शिक्षा दी है, वो गुरु चाहिए। लेकिन जिसने ज्ञान को स्वार्थ के लिए, धर्म को अपने लोभ लालच के लिए और हर प्रकार से इतिहास जो वेद शास्त्र है उनको अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसको ढाल लिया है, तो उसमें फिर वो ज्ञान भी, धर्म भी कहीं उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। और अब प्रताप भानु ने कहा कि आपने मुझ पर कृपा कर दी, और अब मुझे जब कृपा कर रहे हो तो एक कृपा आप कैसे कर दो, किस प्रकार की कृपा कर दो कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जित जन को एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। ये यही हो गया। जैसे कि हम सभी के सभी बैठते हैं इसमें तो कहते हैं भी हम तो सच्चे सच्चे हैं, सच्चा है धर्म है। लेकिन जब कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जहाँ अनीति हो रही हो, अधर्म हो रहा हो, तो वहां पर उसी में सम्मिलित हो जाए, तब जाकर के पता चलता है कि भाई हाँ मैं खुद परीक्षा दी और खुद ही परीक्षक बन गया। अब राजा कहता था मैं तो बहुत बड़ा धार्मिक हूँ भाई, धर्मी हूँ, मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। लेकिन आज उसकी जो छिपी हुई अभिलाषाएं थी, मनोरथ थे, इच्छाएं थी, क्या कहने लगा कि वृद्धा रहित रहूं, वृद्धा रहित रहूं, सारे पृथ्वी लोक को मैं जीत लूं और मृत्यु मेरे मुट्ठी में हो। और जैसे उसकी छिपी हुई इच्छाएं, कामनाएं जो थी उस कपटी मुनि के सामने आई, तो आज कपटी मुनि के सामने कहता है कि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। अब जबकि शास्त्र तो ये कहते हैं, मानस तो ये कहती है कि भगवान को भक्ति से प्रसन्न किया जाता है, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या मांगो, भक्ति मांगो। बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायणी भक्ति सदा। फिर देखिए भगवान प्रसन्न होते हैं किससे, भक्ति से, भक्ति के साधन से। अपने सवेरे सवेरे उठो बढ़िया टाइम पे, घर में धूप दीप निवेद्य करो, भगवान को याद करके फिर उसका अल्पाहार करो, उसके बाद में अल्पाहार करो, फिर अपने रोज की नित्य क्रिया में जिस प्रकार से ऑफिस मूवमेंट ये है सारे के सारे कार्यकलाप करो, हो सके कोशिश करो ना किसी का बुरा हो, ना किसी की आत्मा को प्रताड़ित हो, ना किसी प्रकार से हो। अच्छा किया, अच्छा दिन निकल गया, सारे काम बढ़िया हो गए, कहीं इस प्रकार के लोल लंपट में नहीं। और समय निकले तो तीर्थ यात्रा करो, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर जाकर के क्या होगा, तीर्थ यात्रा पर जाकर के थोड़ा बहुत जो आवश्यक आपके दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, कुछ हाथ से दान निकलेगा, दान इत्यादि निकलेगा। तीर्थों के माध्यम से वैराग्य स्थापित होता है, कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाओगे तो वैराग्य मिलेगा, वृत्तवान हो जाओगे। तीर्थ यात्रा का अपना ही पुण्य है। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंगा जी के पावन तट पर जाओगे तो सारे के सारे सुख आ जाएंगे। प्रयागराज पर जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, चार पदार्थ भरा भंडारू, चारों पदार्थ मिल जाएंगे। जब बढ़िया आपकी 60 साल की सेवा पूरी हो जाए तो एक बार जो ना कल्पवास करो जाकर के, पति पत्नी दोनों, कहाँ पर, प्रयागराज पर जाकर के वैराग्य स्थापित होगा, लोभ लालच से विकृति होगी। जब जीवन में ऐसा धर्म का आचरण हो जाए तो फिर कहाँ किसे कहने की आवश्यकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो यही प्रताप भानु के लिए हुआ कि प्रताप भानु यही कहता है कि भाई मुनीश्वर हे कृपा सिंधु, मुझ पर तेरे दर्शन से मुझ पर हर प्रकार से मुझ पर कृपा हो गई, और एक कृपा और कर दो। कौन सी कर दो, कि मैं वृद्धावस्था से रहित रहूं, मृत्यु मुझे आए ना, सारा जीवन दुख से रहित हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार के सुख मिले, अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब मुझे लबालब मिल जाए, एक छत्र में राज्य करूं। और यही कुछ परिस्थितियां जो थी उस प्रताप भानु के लिए कष्टदायी हो गई, क्योंकि भगवान की भक्ति के साथ में जो धन जुड़ जाता है तो व्यापार बन जाता है, और भगवान की भक्ति के साथ में यदि जो और लोभ लालच स्वार्थ आ जाता है तो भगवान की भक्ति और साधना
पुण्य में परिवर्तित नहीं करती। फिर तो वो क्या कर देते हैं कि जैसे स्वयं भगवान श्री राम ने कहा ना कि ये ध्यान रख, सारा जगत मेरा बनाया हुआ है, ये सारा जगत मेरा ही बनाया हुआ है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर सबते अधिक मन जमाए। क्योंकि मनुष्य मेरा सर्व, मेरी ही शरण में आया हुआ है, मुझसे वो मांगता है, मेरा ही ध्यान लगाता है। ऐसा जीवन जो जीता है, जो परमेश्वर के ही चरणों में रति को पति को लगाए हुए है, तो वो भगवान से ही मांगता है। और भगवान ने देखिए अरण्य कांड में या किष्किंधा कांड में ये कहा है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि जो गुरु पितुमात बंधुपति देवा और समूह जान करे दृढ़ सेवा। कि यदि जो अगर मुझे ही सब कुछ तो मान ले और मेरे चरणों में अपनी रति लगा दे, तो मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरा माता हूँ, मैं ही तेरा स्वामी हूँ और मैं तेरा बंधु हूँ। लेकिन तू मेरे चरणों में रति लगा, मेरे चरणों का तू सहारा ले, मेरा ही अवलंब कर। जिसे कहते ना कि सभी भांति सब प्रकार से मुझ में ही तेरा विश्वास हो, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि फिर मैं तेरा हर समय ध्यान रखता हूँ। फिर यहाँ वहां जाकर के ये नहीं कहना कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अरे जब विभीषण तुझे मैंने कह दिया कि भाई मैं तुझे क्या दूं, भाई तूने मेरी भक्ति की है और भक्ति का प्रधान है कि मेरी भक्ति अमोघ है। अमोघ का तात्पर्य है कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधन करता है, उसकी साधना से उसको पुण्य जरूर मिलेगा, जरूर उसकी अभिलाषा इच्छाएं मनोरथ सिद्ध होंगी। तो ये प्रताप भानु और कपटी मुनि का प्रसंग बड़ा आध्यात्मिक है, नेत्र को खोल देने वाला है, सजग करता है कि परमेश्वर के ही चरणों में सब कुछ है, भगवान की भक्ति के साथ में सब कुछ है। और भगवान का एक ही बाना है कि जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। सबसे बड़ा दाता कौन है? राजाओं का भी राजा कौन है? भगवान है। यदि जो अगर इस ब्रह्म गादी पर किसी संसार के मनुष्य को सम्मान्य किया है, आदरणीय किया है, वंदनीय किया है, तो किसकी कृपा से है? उस भगवान की कृपा से। तो इसलिए उस परमेश्वर की कृपा का लवालब प्रयोग करो। और उस परमेश्वर की कृपा कब मिलती है? जब भक्ति करोगे। और भक्ति में क्या होगा? भक्ति में एक ही बात है, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। और भक्ति के साथ में जब भगवान की कथा सुनने को मिलता है, सारे अर्थ धर्म काम मोक्ष होते चले जाते हैं। और एक छिपा हुआ प्रसाद मिलता है, भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा है कहते डरावा। बता दिया वे मोक्ष कौन, मोक्ष भी देगी ये। भव सागर जे पार जो पावा, मोक्ष मांगने की जरूरत नहीं किसी को, न कहने की जरूरत है, ये मोक्ष देगी। अब जीवन मिला है, देह मिला है, अगली बार भी आपको देह मिलेगी, बढ़िया भगवान की साधना करने को मिलेगी। तो कपटी मुनि और प्रताप भानु का प्रसंग विचारणीय है, आदरणीय नहीं है। तो ये सुंदर विचार हम मानस के माध्यम से सदगुरु की कृपा से सुन रहे हैं। यही भगवान से कहते हैं कि प्रभु जो चेतन के जड़ कर ही चेतन अस समर्थ रघुनायक भजई जीते धन्य। कि वही केवल मात्र परमात्मा का ही वही प्रभु जो सारे जगत को जिसमें चाहे श्वास फूंक दे और श्वास से निश्वास कर दे, उस परमात्मा को जो भज रहा है वास्तव में वो धन्य है। और भगवान शंकर जी का श्रावण मास प्रारंभ है, उसी से ये कहे कि भोलेनाथ आप भगवान की भक्ति के दाता हो और आपके चरणों में विनती करते हैं। कसना दीन पर द्रहो उमावर दारो विपत हरण करवा कर वेद पुराण के तुदाधर हमारी बार के भ्रुक पेतर। कि आपसे केवल मात्र यही मांगे कि चाहे घड़ी कोई शुभ सुख की आए, चाहे घड़ी कोई दुख की आ जाए। कोई दुख प्रारब्ध के माध्यम से मिलता है, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि भगवान का भजन ना हो, श्रवण ना हो।